नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल्स इंडिया और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स की एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिससे आप अपने मार्केट के अंदर एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। और मोनोपोली क्रिएट करने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टेक्निक होने वाला है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है। तो अगर आप एक डीटीसी ब्रांड ओनर है या फिर आपका मार्जिन जो है वो बहुत कम रहता है तो आप इस ट्रिक को ना यूज़ करें। बट अगर आप रियल एस्टेट के अंदर हैं या एच को टारगेट करते हैं या लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं तो इससे आप एक ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। आप इससे एक ऐसी सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जिससे कि अगर आपके कॉम्पिटिटर के बारे में भी लोग सर्च कर रहे हैं तब भी आप वहाँ पे टॉप पे दिख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने आधे में कहीं छोड़ दिया तो आपके एड्स डिसअप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं स्किल्स इंडिया। आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखिए, तो आपके सामने गूगल एड का डैशबोर्ड ओपन हो रखा है। आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर और यहाँ से हम कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे। कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद हम इस ट्रिक को सिर्फ सेल्स या लीड्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ लीड जनरेट करना। लीड्स पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको कैंपेन टाइप में क्लिक करना है सर्च के ऊपर। और सर्च में मैं वेबसाइट विजिट्स का डाल देता हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ सेल्स फोर्स कंपटीशन। हम सर्च कर लेते हैं कोई कंपटीशन कंपनी हो, तो मान लेते हैं ज़ेंडेक्स करके कोई कंपनी है। अब मैं चाहता हूँ कि ज़ेंडेक्स के लिए एक वेबसाइट बनाओ। ठीक है, तो ज़ेंडेक्स की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये ज़ेंडेक्स की वेबसाइट को हम पेस्ट कर देंगे। हम चाहते हैं हमारे ज़ेंडेक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक आए और वहाँ से हम लीड जनरेट करें। उसके बाद यहाँ आप अपनी कैंपेन का नाम डाल सकते हो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू करना है और यहाँ पे अब गेम स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बिडिंग है, बिडिंग में अभी नॉर्मली कन्वर्जन सेलेक्टेड है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आप 0 कन्वर्जन के लिए भी टारगेट कर सकते हो और मैक्सिमम कन्वर्जन के लिए भी टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे कन्वर्जन हमारी लीड है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा है, अगर कोई मेरे बारे में या मेरे कॉम्पिटिटर के बारे में या मेरे कीवर्ड्स को भी सर्च करे तो मेरी जो वेबसाइट है वो एब्सोल्यूट टॉप पे, हमेशा टॉप पे दिखे। अगर 100 बार लोग सर्च कर रहे हैं तो 100 में 100 बार मैं दिखाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, उसके लिए हमारे अकाउंट में अपना पैसा भी होना चाहिए। तो हम कन्वर्जन को क्लिक करके और यहाँ पे सबसे पहले हमें इंप्रेशन शेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद वेयर डू यू वांट योर एड टू अपीयर, हमें चाहिए कि हम एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, हमें SERP में बिल्कुल टॉप पे रहना है। इधर नीचे ऊपर मैं चाहता ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ टॉप पे रहना है। और यहाँ पे मैं इंप्रेशन शेयर डाल सकता हूँ। इंप्रेशन शेयर फिर से मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई एक कीवर्ड है ABCD, ठीक है, और किसी ने भी ABCD सर्च किया तो यहाँ पे ABCD कीवर्ड के ऊपर 5 अलग अलग कंपनीज जो है वो टारगेट कर रही होगी उस कीवर्ड को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी ABCD कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप पे दिखे। ठीक है, सो अगर 100 बार लोग सर्च कर रहे हैं तो 100 पोटेंशियल हमारे पास इंप्रेशंस थे। मैं क्या कर रहा हूँ, 100 के 100 इंप्रेशन के लिए टारगेट कर रहा हूँ, बिड कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें चाहिए 100%, हमेशा मुझे टॉप पे दिखना है। आप 95% भी कर सकते हो कि 100 में से 95 बार मुझे दिखा दे, बट मैं 100 टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मैक्सिमम CPC इसके अंदर डालना होगा। मैक्सिमम CPC बिड लिमिट का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपका जो एड है उसमें जो CPC बिड आती है, जो क्लिक करने पे आपकी एक बिड रेंज जो आती है वो 50 रुपये से 500 रुपये तक का है। तो ये जो रेंज है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास इसके इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आएगी, आप लोगों के सामने तक केटर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिड लिमिट जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पोटेंशियल बिड लिमिट क्या है। मेरी मान के चलते हैं, मैं जो कीवर्ड यूज़ करने वाला हूँ उसकी 500 रुपये की होने वाली है। जो कीवर्ड लिस्ट यूज़ करने वाला हूँ उसमें मैक्सिमम जो बिड जाने वाली है वो 500 रुपये की CPC जाने वाली है। तो उससे मैं अराउंड 40% ज़्यादा, यानी कि 700 रुपये CPC बिड लिमिट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बिड लिमिट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएं तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, नो करना है कि नहीं जी ये हम बिल्कुल भी नहीं, यूरोपियन पॉलिटिकल ऐड नहीं है। ऑडियंस सेगमेंटेशन में आप ऑडियंस वगैरह डाल सकते हो, अपना प्रीवियस ऑडियंस जो भी हो, और ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ AI ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट के लिए भी, अब क्या है कि गूगल का AI जो है वो ऑटोमेटिक आपका हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह जनरेट करता है, हमें वो नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। स्किप पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ वेबसाइट डाल दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर है, जैसे एक कॉम्पिटिटर है हमारा सेल्सफोर्स, तो सेल्सफोर्स
प्राइसिंग, मतलब किसी ने भी अगर सेल्सफोर्स प्राइसिंग सर्च करी और आप ये देखोगे कि मैंने इसको डबल कॉमा के अंदर डाला है कि मतलब ये है फ्रेज मैच, ठीक है। तो किसी ने भी सेल्स फोर्स प्राइसिंग के बारे में सर्च करा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है, जो ज़ेंडेक्स का ऐड है, वो टॉप पे दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आप या तो एग्जैक्ट मैच के साथ जा सकते हैं या फिर फ्रेज मैच के साथ जा सकते हैं। मैंने सेल्सफोर्स प्राइसिंग की एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच दोनों कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम और भी कॉम्पिटिटर का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं और उसके बाद हमें करना क्या है कि कॉम्पिटिटर्स का हमने यहाँ नाम डाल दिया ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर के बारे में भी सर्च करे तो मेरी ऐड वहाँ पे टॉप पे दिखना शुरू हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं एड्स कैटेगरी के अंदर, और एड्स के अंदर हमें मेनली क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप कीवर्ड के अंदर डाल सकते हो अपने कॉम्पिटिटर का नाम, बट अगर आप ऐड के अंदर भी कॉम्पिटिटर का नाम डालते हो, जैसे ये है बेटर देन सेल्सफोर्स, तो ये एक तरीके से आप गूगल को बोल रहे हो कि भाई मेरे ऐड को डिसअप्रूव करो, क्योंकि इस तरीके से आप ट्रेडमार्क नेम यूज़ नहीं कर सकते हो अपने हेडलाइन के अंदर। तो आप ये लिख सकते हो बी बेटर या फिर गेट मोर फीचर्स इन लेस कॉस्टिंग, ठीक है। और इस तरीके के और दूसरे भी हेडलाइंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे हेडलाइंस बनाने हैं जो कि मेनली सामने से लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे और इस तरीके से रखे कि ठीक है भाई, हम जो प्राइसिंग दे रहे हो वो प्राइसिंग भी सामने से बेहतर है। और आप ये कर सकते हो, जो जैसे आप कंपटीशन आप बना रहे हो या फिर कीवर्ड की लिस्ट बना रहे हो, तो इस ऐड ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप प्राइसिंग की कीवर्ड रखो। कोई दूसरा ऐड ग्रुप बनाओ, उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फीचर्स के अकॉर्डिंगली रखो। कोई ऐसा बेहतर फीचर अगर है जिसके लिए ज़्यादातर लोग बाय करते हैं CRM, तो उसके लिए एक अलग ऐड ग्रुप बनाओ और सभी के हेडलाइन जो है वो अलग अलग रहेंगे। डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी तरीके से करना है और उसके बाद सेव कर देना है। देखिए इससे होगा क्या कि जितने लोग भी आपके गूगल पे जाएंगे और गूगल पे सेल्सफोर्स प्राइसिंग सर्च करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपका ऐड सबसे टॉप पे दिखेगा। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था, मैं लेट्स सपोज सर्च करता हूँ सेल्सफोर्स प्राइसिंग, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे सेल्सफोर्स प्राइसिंग सर्च करने पे द मोस्ट ट्रस्टेड CRM ज़ोहो दिख रहा है, ठीक है, और सेल्सफोर्स कहीं नीचे दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर आपके नीचे रहेंगे और आप ऊपर रहोगे। हालांकि ऐड वो लोग भी रन कर रहे हैं, ठीक है, बट आपने क्या कर रखा है, आपने बिल्कुल 100% की मोनोपोली क्रिएट कर रखी है कि भाई जब तक मेरे पैसे खर्च ना हो, हाईएस्ट बिड करो और उस बिडिंग के को जीतते जीतते हमारे जो ऐड है उसको बिल्कुल टॉप पे रखो। मैं चाहते ही नहीं हूँ नीचे आना, तो इससे एक मोनोपोली ही क्रिएट होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे स्किल्स इंडिया, और इस अकाउंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए हो तो। बाय बाय।